गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज हम सब एक कविता पढ़ने वाले हैं, लेकिन कविता कौन सी है ये आप लोग अंदाज़ा लगाइए। ये कौन सी कविता हो सकती है? हाँ, इतना अवश्य कहेंगे कि प्रातःकाल आप जब विद्यालय आते हैं तो विद्यालय आने के बाद हम सब ग्राउंड में एकत्र होते हैं। सभी लाइन बनाकर खड़े हो जाते हैं। कुछ बच्चे स्टेज पर होते हैं, तो उस समय हम सब क्या कर रहे होते हैं? तो संभवतः उत्तर मिलेगा प्रार्थना। प्रार्थना में हम किसकी प्रार्थना करते हैं? माँ सरस्वती जी की, ईश्वर की। तो कभी बच्चा रहा होगा वो ईश्वर से प्रार्थना करता है और प्रार्थना करते करते क्या कहता है? बुद्धि हमारी निर्मल बना दो, नए ज्ञान का अमृत पिला दो। ईश्वर से कह रहा है कि हे प्रभु, हमारी बुद्धि पवित्र कर दो, स्वच्छ बना दो, नए ज्ञान का अमृत पिला दो। हमें ऐसा ज्ञान प्रदान करो जो अमृत के समान हो, जिसका कभी क्षय ना हो, जो कभी नष्ट ना हो, जो कभी समाप्त ना हो। बच्चों, निर्मल मतलब स्वच्छ, जो दूसरों के प्रति पवित्रता रखता हो, अर्थात जिसका मन साफ हो, स्वच्छ हो और जिसके मन में कोई लोभ, मोह, मद, अहंकार ना हो, जो दूसरों से ईर्ष्या ना करता हो, अर्थात जो दूसरों से जलता ना हो। ऐसी बुद्धि प्रदान करने के लिए कवि ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है। अमृत मतलब ऐसा अमृत बच्चों, जो कहते हैं कि अमृत पीने के बाद व्यक्ति अमर हो जाता है। अमर हो जाता है कि मतलब हमारी बुद्धि, हमारा विवेक, हमारा मन इतना साफ सुथरा हो कि हर कोई हमें पसंद करे। हमारी मृत्यु के बाद भी लोग हमें चाहें। हमारा शरीर तो ना रहे, परंतु हमारा जो नाम है, हमारी जो पहचान है, हमारे जो विचार हैं, वो यहीं पर बने रहें। लोग हमारे विचारों का उल्लेख करते रहें, हमें याद करते रहें हमारे ना रहने के बाद भी। तो कवि यही प्रार्थना कर रहा है। ना मन में हो हमारे कभी अंधेरा, ना ज्ञान हो, ना अविद्या का डेरा, यानी ना अज्ञान हो। कवि कहता है कि हमारे मन में कभी अज्ञानता रूपी अंधेरा छाए ही ना, ज्ञान का तो कभी अभाव ही ना हो। यानी हमें इतना ज्ञान प्रदान कीजिए कि ज्ञान की कमी हमें कभी ना हो। अज्ञानता के कारण ही व्यक्ति बुरे काम करता है, गलत काम करता है। अज्ञानता के कारण दूसरों से ईर्ष्या करता, नफरत करता है, दूसरों से जलता है। जब उसके ज्ञान होता है तो कभी ऐसा बुरा कार्य नहीं करता है। तो कवि यही कह रहा है कि मुझे ऐसा ज्ञान प्रदान करिए कि अज्ञानता मेरे तक आए ही ना और ज्ञान का कभी अभाव ही ना रहे। अज्ञानता मतलब ज्ञानता जो होती है, ज्ञान का ना होना यानी अंधेरे के समान होता है। जब व्यक्ति के पास ज्ञान नहीं होता है तो समझ लो कि उसके मन मस्तिष्क में अंधेरा छाया रहता है और अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं देता। जैसे अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं देता है, वैसे अज्ञानता के कारण व्यक्ति बुरा क्या है, अच्छा क्या है, कुछ भी समझ नहीं पाता है। इसीलिए कवि कह रहा है कि मेरे मन में कभी अंधेरा हो ही ना, अर्थात मेरे मन में अज्ञानता कभी आए ही ना। इतना ज्ञान भंडार भर दो, यानी इतना मुझे ज्ञान की वृद्धि कर दो मेरे अंदर। सदा मन में हो प्रकाश तेरा, सच की राह चलना हमें सिखा दो। यानी सदा मन में हो प्रकाश तेरा। हे प्रभु, हे ईश्वर, आप द्वारा प्रदान किए गए ज्ञान के कारण ही मैं आपके महत्व को समझ पाऊं। मेरे अंदर ज्ञान का भंडार हो, और जहाँ ज्ञान होता है, ज्ञान प्रकाश का प्रतीक है, उजाले का प्रतीक है, और अंधकार अज्ञानता का प्रतीक है। मेरे अंदर इतना ज्ञान हो कि ज्ञान रूपी प्रकाश हो, यानी ज्ञान रूपी प्रकाश फैला हुआ हो। सच की राह चलना हमें सिखा दो कि मैं सत्य के मार्ग पर आपकी कृपा के कारण चल सकूं। हे ईश्वर, मुझे सत्य का मार्ग बताइए, मुझे एक सच्चाई के मार्ग पर ले चलिए, मुझे सच्चाई के मार्ग पर ले चलिए। मैं अज्ञानता के मार्ग पर, अंधकार के मार्ग पर ना जाऊं,
अज्ञानता, अज्ञानता मतलब यानी अज्ञान रूपी, जो अज्ञानता है वो अंधकार का प्रतीक है। तो मैं अज्ञानता रूपी यानी कह सकते हैं कि अंधकार के मार्ग पर ना चलूं। असत्य, अंधकार भी असत्य का प्रतीक है। तो मैं असत्य के मार्ग पर ना चल करके बल्कि ज्ञान के मार्ग पर चलूं। आगे क्या कवि कहता है, तेरे चरणों में अपना ध्यान लगाएं, मन रूपी शीशे को मैला न बनाएं। हे प्रभु, मुझे इतनी शक्ति प्रदान करो, इतना ज्ञान प्रदान करो कि मेरे मन में कह सकते हैं कि जो सात्विक विचार होते हैं वही मेरे मन में विचार आए और मैं अपना मन पूरा अपने आपके चरणों में लगा दूं, ईश्वर के चरणों में लगा दूं, यानी आपके चरणों में लगा दूं। मन रूपी शीशे को मैला ना बनाएं। हे प्रभु, मुझे इतना ज्ञान प्रदान कीजिए कि ये मन रूपी जो दर्पण है, जो मन है, वो दर्पण के समान स्वच्छ है और उस स्वच्छता पर, और कहते हैं कि मैला ना बनाए। मैला क्या है? गंदा। ठीक है, मैला का तात्पर्य है गंदा और शीशे का अर्थ है दर्पण। आप शीशा देखते हैं ना, शीशे में अपने फेस को देखते हैं। जो फेस को देखते हैं, शीशा स्वच्छ होता है तो हमारा जो चेहरा है वो साफ सुथरा दिखाई देता है, और शीशा गंदा होगा तो कह सकते हैं कि हमारा जो चेहरा है, जो शक्ल है, वो साफ नहीं दिखाई देगी। तो ऐसे हमारा हृदय भी अगर स्वच्छ होगा, दर्पण के समान स्वच्छ होगा, उस पे अहंकार रूपी, ईर्ष्या रूपी धूल नहीं जमी होगी, तो हर किसी को वो साफ दिखाई देगा। हर कोई हमें, हमारी प्रशंसा करेगा, हर कोई हमें ये कहेगा कि ये तो स्वच्छ मन वाला है। आगे है, कभी सत्य मार्ग से पग न हटाएं। हे प्रभु, मुझे ऐसी दृढ़ शक्ति देना कि मैं सत्य के मार्ग पर ही चल सकूं, कभी मैं असत्य के मार्ग पर ना चलूं, यानी पैर ना हटाएं। पग, पग मतलब पैर, अपने कदम मैं असत्य के मार्ग पर ना ले जाऊं, सदैव सत्य के मार्ग पर ही चलता रहूं। कितनी भी मेरे जीवन में कठिनाइयां आ जाएं, परेशानियां आ जाएं, फिर भी मैं कभी विचलित ना हूं। आगे क्या कहता, सदाचार का पाठ हमको पढ़ा दो। सदाचार, सदाचार का तात्पर्य ही है सत्य का आचरण। ऐसा आचरण जो हम लोग बचपन में, छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो सभी घर वाले कहते हैं कि वो बड़े बुजुर्ग हैं, उनका अपमान नहीं करना चाहिए, ये उनका सम्मान करो, वो बैठ जाएं तब बैठो, उनको पानी दे दो, उनको आए हैं तो उनका सत्कार करो, सम्मान करो, मीठी बाड़ी बोलो और झूठ मत बोलो, ये दूसरों का वस्तु ना चुराओ। यही सत्य का आचरण है बच्चों, इसे हम सदाचार कहते हैं, अच्छा आचरण, अच्छा व्यवहार कहते हैं। तो क्या कहता है कवि, सदाचार का पाठ हमको पढ़ा दो। हे प्रभु, हमें सत्य का आचरण प्रदान करो, मुझे सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित कह सकते हैं शक्ति प्रदान करो, जिससे मैं कभी भी कह सकते हैं गलत कार्य ना कर सकूं। बुद्धि हमारी निर्मल बना दो। हे प्रभु, मुझे ऐसा ज्ञान प्रदान कीजिए कि मैं मेरी बुद्धि कभी अपवित्र ना हो सके, मेरी बुद्धि पवित्र रहे, स्वच्छ रहे, निर्मल रहे। आपका ही वीडियो बन रहा है, आपका ही वीडियो बन रहा है। बुद्धि हमारी निर्मल बना दो। हे प्रभु, मुझे इतना ज्ञान प्रदान कीजिए कि मेरी बुद्धि है, जो मेरा मन है, वो स्वच्छ हो, निर्मल हो, दूसरों के प्रति मेरे मन में बुरे विचार ना आए, मैं किसी से ईर्ष्या ना करूं, द्वेष ना करूं, हर सभी के बारे में भला सोच सकूं। ऐसा मुझे शक्ति प्रदान कीजिए।